वेलकम टू माय चैनल। ये यू आर ओनली माई का नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ते बोलते हैं कि क्यों ना हम उसी कैफ़े से फिर से स्टार्ट करें। तो जेके बोलता है ओके। और इतना बोल के वो लोग थोड़ा कुछ तैयारी कर अपना डिनर करके सो जाते हैं। ऐसे नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, तभी ते और जेके दोनों जाकर उस कैफ़े में देखते हैं तो बहुत सारी धूल जम गई है। उस कैफ़े को पूरी अच्छी तरीके से साफ़ करते हैं और फिर उसे साफ़ करने के बाद वो पूरे कैफ़े को बहुत अच्छे से साफ़ कर देते हैं। उसे जो थोड़ा बहुत होता है उसे डेकोरेट भी करते हैं। कैफ़े पूरे तरीके से पूरा नया हो जाता है। पर उसमें कुछ ऐसे मशीन भी थे जो बहुत बिगड़ चुके हैं, जिसे हम उस लोग को नया लेना पड़ता है। तभी जेके बोलता है अब तो हमारे पास कुछ मनी भी नहीं है कि हम लोग इसे नया खरीद पाएँ। तभी ते बोलती है क्यों ना हम डैड से कुछ पैसे ले लें। तो जेके बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम उनसे पैसे नहीं ले सकते। तो ते बोलती है कि मैं उनसे पैसा नहीं ले रहा। तो ते बोलती है कि हम लोग उनसे मांग थोड़ी ना, उनके पैसे तो हो सके तो लोन पे ले सकते हैं या उन्हें फिर दोबारा हम दे सकते हैं। तभी जेके बोलता है नहीं। तो ते बोलती है कि अगर हम अब इस वक्त आप कहीं पर जाओगे लोन लेने तो कोई आपको कुछ भी नहीं देगा, तो इससे बेटर होगा कि हम उन्हीं से मांग लेते हैं। तो जेके बोलता है कुछ बोलता है, उसे वहीं पे बैठा रहता है। तभी ते अपने डैड को कॉल करती है और डैड को कॉल करने के बाद वो कुछ मनी उनसे ले लेती है। तो उसके डैड बहुत हैप्पीली उन लोग को मनी दे देते हैं और वो बहुत हैप्पी होते हैं। तभी जेके और ते जाकर जो भी कैफ़े के लिए कुछ सामान होता है वो सारी चीज़ लेकर आ करते हैं और उस कैफ़े को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले ही स्टार्ट कर लेते हैं और उन लोग शुरू में थोड़ा उनका कैफ़े कुछ थोड़ा नहीं चल पाता है, पर फिर भी एक मंथ बाद धीरे धीरे उसमें कस्टमर भी आने लगते हैं, जिसे ते और जेके थोड़ा हैप्पी होते हैं क्योंकि इस बीच में उनका कैफ़े थोड़ा अच्छा चलने लगा था। और ते के हाथ की कॉफ़ी पीकर सब लोग बहुत हैप्पी होते हैं। जेके भी कुछ वर्क करता है उसमें। लोग अपना पूरा मेहनत करते हैं और उस कैफ़े को धीरे धीरे खड़ा करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छे से चलने लगता है। तब इन 1 मंथ में जेके और ते के बीच में तो कुछ हस्बैंड और वाइफ वाला रिलेशन तो नहीं, फ्रेंड वाला रिलेशन बन चुका होता है। और वो दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके थे क्योंकि एक दूसरे से अब अच्छे से बात करते थे। ना ही तो ते जेके को कुछ बोलती थी और ना जेके ते से कोई भी बात पे बहस करता था। अब वो लोग बहुत अच्छे से बातें करते थे। बीच में जिमिन को देखने वाले बहुत दूर से और वो लोग बहुत रिच होते हैं, जिमिन को देखने आते हैं। पर वो सब लोग जिमिन को देखते हैं और जिमिन उन्हें पसंद आती है। तभी अचानक से जिमिन के साइड में ते का पिक रखा होता है, जिसमें जिमिन और ते दोनों एक साथ ही होते हैं। तभी ये जो लड़के की मॉम होती है वो ते को देखकर बोलती है कि ये कौन है। तभी जिमिन के डैड बोलते हैं कि ये मेरी बड़ी बेटी है। जो लड़के की सिस्टर होती है वो उसकी मॉम के पास आकर बोलती है। तो लड़के की सिस्टर आकर अपनी मॉम से बोलती है कि मॉम ये वही लड़की है जिसका वीडियो बहुत तेज वायरल हुआ था और इसके बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली थी। तभी लड़के की मॉम बोलती है कि हाँ आपकी ये बड़ी बेटी है, तो ये अब कहाँ पे है। तो वो जिमिन के डैड बोलते हैं कि वो अब यहाँ पे नहीं आ पाई है, वो कुछ वर्क था इसीलिए वो नहीं आ पाएगी, पर नेक्स्ट टाइम जब भी मिलेगी वो आप लोग से मिल लेगी। तभी लड़के की मॉम अपने फैमिली मेम्बर को बोलती है कि चलो यहाँ से, हमें यहाँ कोई रिश्ता नहीं करना है। जिनकी बड़ी बेटी ऐसी हो तो उसकी छोटी बेटी कैसी हो गई। इतना बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी जिमिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहाँ से दौड़ के चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद तुरंत अपने रूम का डोर लॉक कर लेती है। जैसे ही मिस्टर किम और मिसेस किम डोर की तरफ देखते हैं, वो देखते हैं कि वहीं पे युंगी खड़ा होता है। और युंगी आकर उन लोग के पास बैठता है और बोलता है कि कोई बात नहीं अंकल, आप लोग अपसेट मत होइए, मेरे पास एक आइडिया है। मैं चाहता हूँ कि जिमिन की शादी आप मुझसे करवा दें। इतना सुनकर मिस्टर किम और मिसेस किम थोड़ा शॉक हो जाते हैं। तभी युंगी बोलता है यस अंकल आंटी, मैं चाहता हूँ कि आप जिमिन की शादी मेरे साथ करा दें। मैं तय की तो कोई हेल्प नहीं कर पाया, मगर मैं जिमिन के साथ उसके साथ शादी करना चाहता हूँ, उसकी लाइफ को बेटर बनाना चाहता हूँ। प्लीज़ आप लोग इसके लिए मुझे मना भी नहीं कर सकते। तभी मिस्टर किम और मिसेस किम थोड़ी देर सोचने के बाद बोलते हैं कि पर तुम्हारे मॉम डैड। तभी युंगी के डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और बोलते हैं मुझे भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे ते चाहिए थे। अगर ते नहीं मिल पाई तो उससे क्या होगा, जिमिन भी तो मेरी बेटी जैसी है, मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। तुम बड़ी को नहीं दे पाए तो उससे क्या हो, मुझे मेरी छोटी बेटी मुझे वापस दे दो। तभी मिस्टर किम बोलते हैं पर मिस्टर मीन बोलता है कि मिस्टर किम आपने मुझसे वादा किया था, आपने मुझे प्रॉमिस किया था, उस प्रॉमिस को पूरा कीजिए। मुझे नहीं पता कि आप कैसे करेंगे, पर उस प्रॉमिस को पूरा कीजिए। तभी ये मिस्टर किम बोलते हैं कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, हम जिमिन से बात करके इसके बारे में बात करेंगे। तभी मिसेस किम बोलती है पर युंगी तुम्हारी मॉम। तो युंगी बोलता है कोई बात नहीं, मॉम भी मान जाएंगी, वो भी रेडी है, पर वो यहाँ पर नहीं आ पाई। इतना बोल के वो लोग बहुत हैप्पी होते हैं और एक दूसरे को। तभी मिस्टर मीन आते हैं और बोलते हैं कि ये तो बहुत हैप्पी
हैप्पी की बात है तो इसमें मुँह तो मीठा होना चाहिए। वो लोग एक दूसरे को स्वीट खिलाते हैं और खिलाने के बाद तभी मिस्टर मीन जब बोलते हैं कि मुझे भी जाना होगा और इसके बारे में हम लोग को बहुत जल्दी मैरिज की तैयारी भी करनी पड़ेगी ना, तो थोड़ा सा वर्क है ना, तो मैं पहले ही अपना वर्क ख़त्म करता हूँ और अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से एंजॉय करूँगा। इतना बोल के मिस्टर मीन और यूंगी वहाँ से चले जाते हैं। तभी मिस्टर किम और मिसेस किम बोलते हैं कि यूंगी बहुत अच्छा लड़का है, अगर हमारी ज़मीन के इससे शादी हो जाए तो हमारी ज़मीन बहुत हैप्पी होगी। इतना बोल के मिस्टर किम और मिसेस किम दोनों जाते हैं ज़मीन के रूम में और उसका डोर ओपन करवाते हैं और उसे समझाते हैं और जो भी नीचे सारी बातें होती है वो सबको उस जिमिन को बताते हैं। तभी जिमिन गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं नहीं मॉम डैड, मुझे ये नहीं शादी से बहुत प्रॉब्लम है, मुझे ये शादी नहीं करनी है। तभी मिस्टर मिस्टर किम बोलते हैं तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से तुम्हारी बहन आज वहाँ फंसी हुई है, अगर तुम्हारी जान की कीमत चुकाने के लिए वो उस लड़के से शादी की है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि वो बुरा है, वो अच्छा है, पर अगर हम लोगों ने उस टाइम वो फैसला नहीं लिया होता तो आज मेरा सर नहीं झुकता। मैंने मिस्टर मिन से प्रॉमिस लिया है बेटा, प्लीज़ मेरी बातों को समझो और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। प्लीज़ बेटा हमारी बातों को समझो और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। और मिसेस किम भी बोलती है प्लीज़ जिमिन मान जाओ बेटा। तभी जिमिन कुछ नहीं बोलती और बोलती है ठीक है मॉम डैड, जो आपको सही लगे आप वो कीजिए। इतना बोल के जिमिन बोलती है कि प्लीज़ आप लोग जा सकते हैं, मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। और जिमिन जाकर अपने बेड पर लेट जाती है और लेट कर सो जाती है। तभी मिस्टर किम और मिसेस किम बहुत हैप्पी होते हैं और जिमिन के हेड पर आकर जिमिन के हेड पर थोड़ा सा पेक करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और मिस्टर किम और मिसेस किम के जाने के बाद जिमिन बहुत रोने लगती है। रोते हुए वो अपना फेस पिलो में छिपाकर बहुत रोती है और वो रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और ये सारी बातें मिस्टर किम और मिसेस किम ते को भी बता देते हैं और ते इससे बहुत हैप्पी होती है और बोलती है जेके क्या हम कल जाकर मॉम डैड से मिल सकते हैं। और जिमिन की मैरिज भी फिक्स हो गई है यूंगी के साथ। उन लोग की 1 वीक बाद उन लोग की मैरिज है। तभी जेके बोलते हैं ओके हम तो ये तो बहुत अच्छी बात है, अब हमारा कैफ़े भी बहुत अच्छे से चल रहा है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम चाहती हो तो तुम जा सकती हो, पर किसी एक को तो यहाँ पर रहना पड़ेगा कैफ़े की देखभाल करने के लिए ना। तो ते बोलती है ओके मैं मॉर्निंग में चले जाऊँगी पर इवनिंग के टाइम तुम आ जाना। तो जेके बोलता है ओके। इतना बोल के वो लोग भी सो जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है और ते अपने घर के लिए निकल जाती है और जेके अपना वर्क करने लगता है। ते अपने घर की जाती है और जिमिन अपने मॉम डैड से थोड़ी बातें करती है, उन्हें हक करती है और फिर वो जाकर जिमिन के रूम में जाकर देखती है तो जिमिन बैठकर चुपचाप अपने कुछ पढ़ाई कर रही थी। तभी ते जाती है और जिमिन को बैक हक करके बोलती है मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ, तो अब तुम्हारी भी मैरिज होगी ना, तुम बहुत हैप्पी हो ना जिमिन। तभी जिमिन बोलती है हाँ मैं तो बहुत हैप्पी हूँ दी, मैं इतनी हैप्पी हूँ कि मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। बचपन से तो यही तो होता आ रहा है मेरे साथ कि मॉम डैड ने जो कहा वही करना पड़ेगा, दी ने जो कहा वही करना पड़ेगा, मेरी खुद की लाइफ तो है ही नहीं। तभी जिमिन ते बोलती है जिमिन तू ऐसा क्यों बोल रही है, तुझे तो बहुत खुश होना चाहिए, यूँगी बहुत अच्छा लड़का है जिमिन और वो तुझे बहुत हैप्पी रखेगा। और तुझे पता है कि यूँगी जैसा ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है, वो सबको समझता है और सबकी फीलिंग को कदर करता है। और तू तो उसके साथ रही भी है और तू तो उससे बातें भी की तो तुझे पता ही होगा। जिमिन कहती है रियली दी, जब वो इतना बेटर है और इतना अच्छा है तो क्यों ना आप जीजू को छोड़ कर उसी के पास चली जाओ और उससे फिर से मैरिज कर लो। तो जिमिन ते बोलती है जिमिन तुम जानती हो कि तुम ये क्या बोल रही हो। तभी ये जिमिन बोलती है हाँ दी मैं जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरे साथ तो आप बहुत अच्छे से बात कर रही थी कि वो इतना बेटर है तो फिर आपने उसने क्यों छोड़ा, आप ही जाओ उसके पास, जीजू को छोड़ दो उनके पास चले जाओ। तभी ये ते बोलते हैं जिमिन तुम पता हो क्यों बोल रही हो, मुझे पता है कि तुम गुस्सा हो, मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बात नहीं करती इसलिए। तो जिमिन बोलती है नहीं दी मैं आपसे गुस्सा नहीं हूँ, मैं तो खुद पे गुस्सा हूँ कि गॉड ने मुझे यहाँ भेजा ही क्यों। जब भी बचपन से मेरे साथ ऐसा होता है दी, मुझे कुछ नया कपड़ा चाहिए था पर मॉम डैड लाकर आपको देते हैं, आपका पहना हुआ कपड़ा मुझे दे देते हैं, वही चीज़ आप यहाँ पे भी हुआ, आपका छोड़ा हुआ लड़का मुझे मिल रहा है दी। आप तो आप हैप्पी होंगी ना कि आपका हर चीज़ जो भी आपने बचपन से छोड़ा वो चीज़ मुझे मिला, यहाँ तक कि मेरा लाइफ पार्टनर भी आप ही का छोड़ा हुआ है। जिसे सुनकर ते को बहुत बुरा लगता है और ते बोलती है जिमिन ये तू क्या बोल रही है, तुझे पता है कि तू क्या बोल रही है, मैं बहुत खुश हूँ जिमिन कि तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है। तभी जिमिन बोलती है यस दी, आपका छोड़ा हुआ चीज़ के साथ ही तो मैं आगे बढ़ रही हूँ, जैसे बचपन से आगे बढ़ते आ रही हूँ, आपकी दी हुई बुक से लेके आपके दिए हुए क्लॉथ तक से वही तो दी। और आज तो आपका दिया हुआ आपका हस्बैंड होने वाला था वो अब मेरा होने वाला है, प्लीज़ दी आप यहाँ से जा सकते हैं, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है प्लीज़ दी। जिमिन बार बार रिक्वेस्ट करती है और ते को बोलती है प्लीज़ आप जा सकती हैं दी, मुझे रेस्ट करना है। और ते को
ते को डोर की तरफ पॉइंट करते हुए अपना फिंगर दिखाती है। तभी ते को इससे बहुत बुरा लगता है और वो उसके रूम से बाहर आ जाती है। जैसे ही बाहर आती है तो ते देखती है कि उसकी मॉम वहीं पर खड़ा होकर सब कुछ सारी बातें सुन रही होती हैं। तो ते बोलती है कुछ नहीं मॉम, शायद वो गुस्से में है इसीलिए ऐसा बोल रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉम, चलिए अब हम लोग यहाँ पे से चलते हैं। वो थोड़ी देर बाद कुछ समझ जाएगी और उसे ये भी पता चल जाएगा कि यूंगी उसके लिए बहुत अच्छा लड़का है। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। और मुझे पता है कि मेरे बीच बीच में आवाज़ कर रही है और कुछ इधर उधर की आवाज़ भी आ रही है, उसके लिए आई एम सॉरी।